एक साहब है जिन्हें ख्याल हो गया कि वो नेशनल लीडर हैं, हालांकि हकीकत यह है कि वो हिंदुस्तान की एक स्टेट आंध्रा, कि एक शहर हैदराबाद, कि एक शहर उस शहर के मोहल्ले के लीडर हैं। उन्होंने ये कहा कि वो भारत माता की जय नहीं कहना चाहते, नहीं कहेंगे, इसलिए कि संविधान उन्हें नहीं कहता है। संविधान तो उन्हें शेरवानी पहनने को भी नहीं कहता और टोपी लगाने को भी नहीं कहता। मैं ये जानने में इंटरेस्टेड नहीं हूं कि भारत माता की जय कहना मेरा कर्तव्य है कि नहीं, ये मैं जानना भी नहीं चाहता, इसलिए कि ये मेरा कर्तव्य नहीं, मेरा अधिकार है। और मैं कहता हूं भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये कौन लोग हैं? मैं इस बात को और उनके इस ख्याल को जितने सख्त वर्ड मुमकिन है जो एक्सपंज न हो उनमें कंडेम करता हूं। और मैं इतनी ही सख्ती से एक और नारे को भी कंडेम करता हूं जो अक्सर हिंदुस्तान के शहरों में बोला जाता है, मुसलमान के दो स्थान, कब्रिस्तान या पाकिस्तान। मैं उसे भी कंडेम करता हूं। जावेद साहब जी, मजबूरन मेरी नजर घड़ी पे है। मैं भी मानता हूं सर, वक्त अच्छा नहीं है। मैं बिल्कुल आपके साथ हूं। देश में ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, न सांप्रदायिक आधार पर, न जाति आधार पर, न राजनीति ऐसे दो खेमों में बंटनी चाहिए कि जिनमें संवाद न हो, जिनमें चर्चा न हो। देश आज संकटों से घिरा है और ये संकट हमने पैदा नहीं किए। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान भारत। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुसलमानों पर शक मत करिए। मुसलमान इतना ही हिंदुस्तानी है जितना आप हैं। मैं आज भी जानता हूं, नौशहरा में जब लड़ाई हुई पाकिस्तान और हिंदुस्तान की 47 में, तो वहां ब्रिगेडियर जो था वो मुसलमान था, ब्रिगेडियर उस्मान। और मत भूलिए, मैं किसानों की बात नहीं करूंगा, मैं दलित की बात नहीं करूंगा, मैं कश्मीर की बात करूंगा। हम आज साल हर साल से इंसाफ को तलाश कर रहे हैं। डिमोनेटाइजेशन आएगी तो पत्थरबाजी बंद हो जाएगी। पत्थरबाजी क्या बंद हुई? होम मिनिस्टर साहब जानते हैं, अब बंदूकें आ गई हैं और ग्रेनेड आ गए। हम लोग शांति से सो नहीं सकते। हम चाहते हैं कि अमन आए। आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा फारूक अब्दुल्ला जो बोलेगा, अमन आएगा नहीं जब तक जब पाकिस्तान के साथ हम लोग कोई रास्ता नहीं निकालेंगे। मैं ईमानदारी से आपसे कहता हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं पाकिस्तानी नहीं हूं। न मैं कभी पाकिस्तानी था, न कभी मैं पाकिस्तानी बनूंगा।
मेरी मेरी जान जाएगी तो इसी वतन में जाएगी और इसी मिट्टी में जाएगी, मगर रास्ता निकालना है। देखिए फारूक जी प्लीज। जाति अगर नहीं जा रही है हमारे मुल्क से तो इसलिए कि हमारी रगों में नसों में जातिगत सोच है सर, और वो सोच बदलनी होगी कि साहब पता चलना चाहिए कि मिट्टी कौन ढो रहा है, गिट्टी कौन ढो रहा है, ठेला कौन चला रहा है, शहरों में आकर के छोटे छोटे काम कौन कर रहा है। जातिगत जनगणना की बात हुई बिहार में, लेकिन आपने क्या किया हुआ, टोपी पहनाई हुई है 50 की। इस टोपी को हटाना होगा सर। ये टोपी अधिकार के प्रस्फुटन के राह में बाधा है, ये टोपी सर्वांगीण प्रतिनिधित्व के राह में बाधा है। मंत्रालय, सचिवालय, विश्वविद्यालय से लेके कहीं भी देख लीजिए, प्रतिनिधित्व अभी भी अत्यंत ही आंशिक है। कि जाति अगर नहीं जा रही है हमारे मुल्क से तो इसलिए कि हमारी रगों में नसों में जातिगत सोच है सर, और वो सोच बदलनी होगी। ये संविधान हमें डेमोक्रेसी देता, लेकिन डेमोक्रेसी, ये याद रखिए, बगैर सेकुलरिज्म के नहीं हो सकती। ये वो मुल्क हैं जिनमें सेकुलरिज्म नहीं, और इसीलिए डेमोक्रेसी नहीं। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि ज्यादा जिस बारे में लोगों की राय होगी, जिस तरफ अक्सरियत होगी, जिस तरफ मेजॉरिटी होगी, वो बात मानी जाएगी, जिस तरफ माइनॉरिटी होगी वो बात नहीं मानी जाएगी। लेकिन डेमोक्रेसी ये मान के चलती है कि ये मेजॉरिटी और ये माइनॉरिटी परमानेंट नहीं है, यह हर इशू पे बदलेगी। अगर कोई ऐसी परिभाषा बना दी जाए, अगर कोई ऐसी डेफिनेशन बना दी जाए मेजॉरिटी की और माइनॉरिटी की जो परमानेंट है, तो फिर डेमोक्रेसी तो उसी दिन खत्म हो गई। हम अगर सेकुलरिज्म की बात करें, हम अगर सेकुलरिज्म को बचाने की कोशिश करें तो किसी एक वर्ग या दूसरे वर्ग पे कोई एहसान नहीं कर रहे। हमको सेकुलरिज्म इसलिए बचाना होगा कि इसके बगैर डेमोक्रेसी ही नहीं बच सकती। इसलिए कि ये सच बात है कि एवरेज हिंदुस्तानी का आईक्यू बहुत अच्छा होता है। वो पढ़ा लिखा ना हो, वो गांव में रहता हो, वो जबान टूटी फूटी बोलता हो, लेकिन उसके अक्ल है, वो नादान नहीं। हर चीज हमारे फेवर में। तो फिर क्या वजह है कि आज दुनिया के सबसे ज्यादा बेरोजगार हमारे मुल्क में? क्या वजह है कि दुनिया के सबसे ज्यादा टीबी के मरीज हमारे मुल्क में? क्या वजह है कि दुनिया का हर 5वां बच्चा जो 5 बरस की उम्र से पहले मरता है वो हिंदुस्तानी होता है? क्या वजह है कि हर साल एक कैलेंडर ईयर में 50,000 औरतें माइनर प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन की वजह से मर जाती हैं? हमें ये सोचना होगा। मार्गदर्शक मंडल LK Advani ji, when he was 75, this party announced, see the hip, this party announced, everything I'm saying is factual, that after 75 you will have no role to play. Please, please, please. Mani Derek ji, please. Sir, please. I've left an election campaign to come here because this is important. Please, and we are having some two-bit ministers standing up and talking. Please, माननीय मंत्री जी, आप प्लीज, आप लोग शांति, प्लीज, प्लीज। You're not done, sir. प्लीज। What is this? प्लीज। Mr. Advani, now this pinches. No, I'm only talking facts. You only told Mr. Advani, I did not tell Mr. Advani that after 75 you go and sit in the Margdarshak Mandal. But see the hypocrisy. 185-year-old and 188-year-old are MLA candidates now in Bengal of the BJP because they have one qualification which Mr. Advani did not have. Till last month they were Trinamool MLAs. This is the hypocrisy of this party. So I don't know, all the great lawyers and all of us are getting excited when they coolly decide on one Tuesday afternoon that the nominated LG has to be more powerful than the man you could never beat, Kejriwal. This is not about Aam Aadmi Party. CBI, ED and the income tax
are the three faithful allies of Mr. Modi and Mr. Shah, and I congratulate them for that. पूरी फीचर फिल्म नहीं, एक ट्रेलर पेश कर रही हूँ। अभी सब लोग बोल चुके हैं कि टूरिज्म कितना इम्पोर्टेंट है और आंकड़े बता चुके हैं। शुक्ला जी को बधाई दूंगी, कहानीकार बहुत बढ़िया है, बढ़िया कहानी लिखते हैं। अभी आप मास्क पहन के कमेंट करेंगे, मुझे नहीं सुनाई देगा। अगर चाहते हैं आप कि मैं सुनूं तो मास्क निकाल के बोलिए। मैडम प्लीज दिस टू द चेयर प्लीज। अरे कोई लोग बोल रहे हैं तो उसका ध्यान तो देना चाहिए। You cannot Sir, speak like that, reaction is a madam. very important thing as far as my profession originally is concerned. An actor always reacts. Acting is not acting, it's reacting. I am not making any negative comments, sir. I'm just saying that it is very important to improve the image of the country, which is at the moment very, very poor. मैं कल्चरल टूरिज्म की बात इसलिए कर रही हूँ जैसे आप Please conclude. टाइम इज ओवर। It's over. You can take a minute more. सर मैं 1 मिनट में नहीं बोल सकूंगी। दिस इज द रीजन आई डिड नॉट स्पीक इन द लास्ट सेशन एंड दिस session I refuse to speak for 1 minute. Whatever I want to speak and the way I want to speak cannot be done in 1 minute. I absolutely protest and I will not speak. This is not correct, sir. It's absolutely not correct and it's not fair. लद्दाख ने पिछले 71 ईयर यूटी के लिए संघर्ष किया। हम भारत देश के अटूट अंग बनना चाहते थे। आज यहां पे मेरे साथी कश्मीर के ऑनरेबल मेंबर पूछ रहे थे धारा 370 हटने से क्या खोएंगे। मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, एक चीज जरूर खोएंगे, वहां 2 परिवार का रोजी रोटी खोएंगे और कुछ नहीं खोएंगे। सिर्फ 2 परिवार का रोजी रोटी खोएंगे और कश्मीर के भविष्य उज्जवल होने वाला है। सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए। अभी तो टीलर है, सुनने की क्षमता रखिए। कल राज्यसभा में कांग्रेस के नेता गला फट फट के कह रहे थे कि भाई लद्दाख के साथ क्या होगा, लद्दाख के साथ क्या होगा। मैं जानना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूं, जब आप 2008 में जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे, आपने वहां पे 8 नया डिस्ट्रिक्ट बनाया, जिला 4 आपने कश्मीर को दिया, तो जम्मू वालों ने लड़ाई की तो 4 देना पड़ा। लद्दाख को आपने 1 डिस्ट्रिक्ट भी नहीं दिया। क्या यह है आपका इक्वालिटी? बड़े आयरनिकल बात है। पंचायत इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और जब अपने कुर्सी के बारे आएंगे तो पार्टिसिपेट करेंगे। नशे में है वो आज भी समझ रहे कि कश्मीर तो मेरा बाप का जागीर है। नहीं रहा, नहीं रहा, नहीं है।